जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन होती है, उस दिन को हम लोग भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए शुरू करते हैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं त्रयोदशी व्रत की विधि का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगल्या नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती और यथाविधि उनका भोग भी लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और न ही मट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि कोई है हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पे आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मांगल्या को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मांगल्या को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मांगल्या को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उनका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाइए। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मांगल्या को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगल्या बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ चला आया। मांगल्या को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, जैसे उस वृद्धा को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना और सभी के कष्ट हरना। जय हनुमान।